आज का चैप्टर है साउंड। साउंड क्या होता है? आवाज़, माने आवाज़। और आवाज़ प्रोड्यूस कहाँ से होता है? जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। जैसे कि जब हम लोग प्लग करते हैं गिटार के स्ट्रिंग को, माने धागा को उसका, तो वो क्या करता है? बैकवर्ड जाता है, नहीं तो फॉरवर्ड जाता है। तो बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यही मूवमेंट को हम लोग सिंपल वर्ड्स में वाइब्रेशन बोलते हैं, जो लगातार होता है और प्रोड्यूस साउंड करता है, एंड इट प्रोड्यूस साउंड। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन एक ही वर्ड है, इसको ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं, वाइब्रेशन मीन समथिंग मूव्स टू एंड फ्रो, माने सामने और पीछे की तरफ लगातार होता है, रिपीटेडली माने लगातार, तो उसको वाइब्रेशन बोलते हैं और ऑसिलेशन बोलते हैं या फिर ऑसिलेशन बोलते हैं। व्हेन अ बेल रिंग्स, जब भी हम लोग बेल रिंग करते हैं, बजाते हैं, द मेटल ऑफ द बेल वाइब्रेट्स, तो उसका जो मेटल होता है वो वाइब्रेट होता है, आगे पीछे होने को वाइब्रेट बोलते हैं, और ये साउंड प्रोड्यूस करता है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर तीन चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब होता है लाउड या फिर साउंड। तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ इट इज़ हाउ बिग द वाइब्रेशन इज। यहाँ से हम लोग एम्पलीट्यूड से पता करते हैं कि कितना साउंड ज़्यादा है। लार्जर एम्पलीट्यूड को बोलता है लाउडर साउंड, और स्मॉलर एम्पलीट्यूड को बोलता है सॉफ्टर साउंड, यानी कम आवाज़। ये एम्पलीट्यूड का मतलब ही लाउड होता है, ठीक है। टाइम पीरियड टी, कितना देर तक ड्यूरेशन लिया बजने में, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को बजने में कितना टाइम लिया, ये टाइम पीरियड से पता चलता है। मेज़र इन सेकेंड, इसको सेकेंड में हम लोग मेज़र कर सकते हैं हमेशा। फ्रीक्वेंसी माने कितने बार हुआ, हाउ मेनी टाइम्स, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड यहाँ पे निकालने के लिए मेज़र इन हर्ट्ज किया जाता है। इसका फॉर्मूला है F = 1/T। इससे ये वाला फ्रीक्वेंसी का पूरा निकलता है कि कितने बार बजा, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द बॉय हैज़ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। एक लड़का है जो इतना बार वाइब्रेट कर रहा है सिंपल पेंडुलम को। कितने बार कर रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स है 100 टाइम्स। कितना सेकेंड में, कितना टाइम में कर रहा है? 200 सेकेंड्स में। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग बाय द टाइम टेकन। तो यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? 100 है, और नंबर ऑफ टाइम टेकन कितना है? 200 है। तो इसको ये पहला जीरो इससे कट गया, 0 0 कट गया, बचा क्या? 1/2। 1/2 को डिवाइड कैसे करेंगे? 2 अंदर 1, 2 ये 1 में नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 आ जाता है, तो 2 5 10 होता है, ये हो गया। तो 0.5 ऐसे निकला, तो 0.5 हर्ट्ज ये आंसर है। मीन्स इट वाइब्रेट 0.5 टाइम्स पर सेकेंड में इतना बार ये वाइब्रेट किया, नंबर ऑफ मीन्स इट वाइब्रेट, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 साउंड वेव्स इज 2.3। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 साउंड, 2 साउंड हो रहा है, जो 2 पहला साउंड हो रहा है 2 और दूसरा साउंड हो रहा है 3 टाइम्स। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। हम लोग फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं ना N/T, फॉर्मूला N/T फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे T अगर यहाँ पर है तो सीधा सा बात है N/F होगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। T = N अपने जगह में, N/F है ना, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय F। तो टाइम टेकन यहाँ पे कितना है? टाइम टेकन नहीं बताया है, टाइम टेकन निकालना है, तो 1/फ्रीक्वेंसी करेंगे तो टाइम टेकन निकल जाएगा। तो 1 फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। डिवाइड करने के बाद हम लोग जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपनी जगह में रहेगा, ये डिवाइड किया, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, तो इंटू 3/2, तो 3 1 जा 3, 3 1 यहाँ पे है, 3 1 जा 3, 2 नीचे जाएगा, तो 3:2 आंसर होगा। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स। सेकेंड से समझ में आ गया, ये टाइम है, 40 टाइम्स है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मिल गया। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? N/T पता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम टेकन। तो 40/40, N क्या है यहाँ पर? 40 है, और 4 यहाँ पर टाइम है, ठीक है। तो 40 से 4 काटेंगे तो 10 होगा, तो 10 हर्ट्ज आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/T। तो 1/T में 1 ऊपर में है, 1/T कैसे हम यहाँ पे किए हैं? 1/T का वैल्यू कितना है? 0.05। यहाँ 0 का बाद 2 नंबर है, 1 2, तो यहाँ पे 2 0 पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? फिर 100 लिखे, उसके बाद हम 5 से डिवाइड किया, तो 5 2 10, ये 0, तो 20 हर्ट्ज ये आंसर हो गया, ठीक है।